हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9th के जो हमने चैप्टर 1 मोशन स्टार्ट किया है उसका सेकंड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इससे पहले हमने लेक्चर में देखा है कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखिए जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बेसिकली डिस्टेंस क्या है, जैसे आप ये पॉइंट पे हैं, जैसे आप ये पॉइंट पे हाउस होम या हाउस पे सुबह, और आप 1 घंटे बाद बी पॉइंट पे पहुंचते हैं जो कि है स्कूल आपका। तो आपने सपोज करिए 7 किलोमीटर आपने जो पाथ कवर्ड किया है वो क्या है, जो आपने 7 किलोमीटर पाथ कवर्ड किया है वही क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन आप ए पॉइंट से जाते हैं, पहले मार्केट जाते हैं, बी पॉइंट पे आते वक्त, घर आते वक्त आप बी पॉइंट से सपोज करिए स्कूल से आप आ रहे हैं, यहाँ बी पॉइंट से आप पहले जाते हैं मार्केट, सी पॉइंट पे और फिर आते हैं घर जो कि ए पॉइंट पे है। यहाँ पे आप मार्केट जाते हैं। तो इस केस में आपने जो ये 7 किलोमीटर था, लेकिन सपोज करिए ये 2 किलोमीटर है और ये है 6 किलोमीटर। ये बस सपोज करिए आप यहाँ से कि, तो आपने जो आते वक्त जो डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ आपने कवर किया वो क्या किया, ए बी सी और ए सी किया। तो आपने ए सी प्लस बी सी मीन्स आपने 6 + 2 किलोमीटर मीन्स 8 किलोमीटर आपने ट्रेवलिंग की। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट अब भी है वो क्या है, 7 किलोमीटर है। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया 20 पॉइंट से चलना, आप किधर से गए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए पॉइंट पे पहुँचे। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मीन्स हमने जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा जो जिससे हम इसे मिला सकें स्ट्रेट लाइन में, तो वो क्या होगी, वही कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज करिए आप कहीं जा रहे हैं, जिगजैग पाथ में जा रहे हैं, मीन्स आप इस तरह से जा रहे हैं, ये आपका फाइनल पोजीशन है और ये आपका इनिशियल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया चलना और आप यहाँ पे पहुँच गए। आपने ये पूरा जो, आप अगर डिस्टेंस की बात होगी तो हम पूरे इस पूरे पाथ की बात करेंगे जो आपने ये ट्रेवल करके गए हैं। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ बात करेंगे हम किसकी, हम बात करेंगे सिर्फ ये जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो जो ये एक्चुअल डिस्टेंस होगी इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे यहाँ पे। और जो हमने ये एक्चुअल पाथ कवर किया था, मतलब जो हमने ये जिगजैग पाथ हमने ट्रेवल किया, इसे क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस कहते हैं। तो इसी को आइए हम डिफिनेशन में देखते हैं। इसको हम लोग डिफिनेशन, तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इट इज द actual length, it is the actual length of the path, covered by a body, covered by a moving body, by a moving body, irrespective irrespective of the direction of the
irrespective of the direction in which the body is in which the body is in which the body travels। मतलब ऐसा एक्चुअल पाथ जो हमने कवर किया है, कोई भी मूविंग बॉडी कवर करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, मतलब हम वहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं करते हैं। तो जो बॉडी ने हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि वो स्कूल जाता है ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो ये ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट से इस तरह से जाता है तो ये अगर इसने इस पाथ को कवर किया तो हम इसे डिस्टेंस मानेंगे। लेकिन अगर वो एक पॉइंट इस तरह से ए सी या फिर ए डी डी करता है, तो जो एक्चुअली पॉइंट अगर वो ए से बी अगर ये सेकेंड पाथ फॉलो करता है तो हम इसे डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन जब ये अगर ये वाला फॉलो करता है तो इसे कहेंगे, अगर ये करता है तो ये किससे कहेंगे। मीन्स कि वो क्या कर रहा है कि कोई बॉडी जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल कर रही है, मतलब ये अगर वो इसने ट्रेवल किया इसको तो हम इसे ही डिस्टेंस कहेंगे। और यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है मूव कर रही है 4 किलोमीटर जैसे बी पॉइंट पे और बी पॉइंट से सी पॉइंट पे 3 किलोमीटर, तो ये जो टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी, या फिर हमने यहाँ पे बात करेंगे हम डिस्टेंस की, तो यहाँ से ए से सी पॉइंट की डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी 4 + 3 = 7 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे ये 7 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अ बॉडी ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी 4 किलोमीटर एंड बी टू सी 3 किलोमीटर एंड द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज 7 किलोमीटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसे पोज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and a final position. It is the shortest distance between the initial position and final position. And final position when a body moves from one position to other position is known as along with डायरेक्शन। इसमें हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। along with direction is known as displacement।
जैसे कह रहा है कि जैसे यहाँ पे हम पूछेंगे कि ए और सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा है, ए और सी से डायरेक्ट जो लाइन हमने इसके बीच में हमने जो इसको हमने इसे कनेक्ट किया है, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को पोजीशन को, तो वो क्या होगा, यही जो डिस्टेंस होगी वही कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग विद डायरेक्शन। हम यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे हाइपोटेनस निकालेंगे, मीन्स ए सी की जो ए सी स्क्वायर होगा वो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम ए सी को लिख सकते हैं अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 4 जा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 के इक्वल होती है। यहाँ पे 5 किलोमीटर जो होगी वो डिस्टेंस जो होगी, जो 5 किलोमीटर हमारे पास क्या आई डिस्प्लेसमेंट आई, जो कि हम वहाँ पे बताएंगे कि अगर बॉडी अगर साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी तो साउथ में होगा 5 किलोमीटर इन साउथ, 5 किलोमीटर इन नॉर्थ। अगर सपोज कर लीजिए साउथ में था 5 किलोमीटर इन साउथ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो सबसे छोटी डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और उसमें हम डायरेक्शन का भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको हमने कल बताया था जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वही वेक्टर और स्केलर होती हैं। तो आपने देखा जो डिस्टेंस था उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, स्केलर होगी, क्योंकि उसमें हमने डायरेक्शन की बात नहीं की। और यहाँ पे जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो आपकी क्वेरीज हो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए।